और जब मेरी नज़र नीचे से यहाँ ऊपर की तरफ पड़ी तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई जंगली भालू है। हालांकि अभी पास जाके देखते हैं कि ये जंगली भालू है कि यहाँ पे ये कुलाई का पेड़ हो सकता है। और जब मेरी नज़र नीचे से यहाँ पे पड़ी है तो मुझे लगा कि यहाँ पे कोई जंगली भालू है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मेरी नज़र इस पेड़ पे पड़ी है, जो कि नीचे से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई जंगली भालू यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो। हालांकि चोटियों पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आपको जंगल में कहीं दिनों तक जीवित रहना होगा तो सबसे पहले आप अपने सारे काम को छोड़ के आप अपने लिए सबसे पहले भोजन ढूंढें, जो कि इस सुनसान जंगल में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। चोटी आपको जो दिखने में आसान लग रही होगी, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसके जो छापले होते हैं वो काफ़ी नुकीले और काफ़ी तेज़ धार के होते हैं। अगर आपने कोई भी गलती यहाँ से की तो आप बिल्कुल ही घायल हो सकते हो, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें। आप जब ऐसे सुनसान और इतने घने जंगल में सरवाइव करते हो तो आपको जितना जल्दी और जितना हो सके आपको ऐसी चोटियों से दूर जाना होगा। ये चोटी आपको जितनी अच्छी लग रही हो, शायद वो उतनी बेकार नहीं है, क्योंकि मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बोलता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही फिसलन भर है। हालांकि इस चट्टान के जो पत्थर हैं वो काफ़ी नुकीले और काफ़ी तेज़ धार के हैं। अगर आप इस पे चढ़ते हो और अगर आप नीचे की तरफ गिरते हो तो आप चोटिल हो सकते हो। और आपको अभी सामने से दिखाते हैं। चलो। अगर मैं इस चोटी पे चढ़ता हूँ तो अगर मेरे से कोई भी एक ऐसी गलती होगी जिसके कारण मैं नीचे गिर सकता हूँ, क्योंकि ये पत्थर बहुत ही तेज़ धार और बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता हूँ। हालांकि अभी मैं यहाँ पे चढ़ता नहीं हूँ, तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और पहाड़ों से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी मैं एक ऐसी चोटी पे आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे प्रतीत होता है कि मेरे आगे व पीछे जाने के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। हालांकि अभी मुझे इस ढलान से नीचे की तरफ उतरना होगा, जो कि मैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और जब जंगलों में आग लगती है तो जंगल काफ़ी फिसलन भर हो जाते हैं, जिसके कारण जंगल में नीचे की तरफ उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि अभी मैं पूरी तरह से नीचे नहीं उतर रखा हूँ, अभी बहुत ही फिसलन भर इस जंगल में है। और जंगली हिरन ऐसे इलाकों में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ आसपास कहीं पीने के लिए पानी हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ पे पानी पीने के लिए है या नहीं है। तो अभी हम उसको ढूंढेंगे। पहले मैं आपको
इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि जो जंगली हिरन होते हैं ना, तो उसका गोबर एकदम गोल और एकदम छोटे छोटे बीज की तरह होता है। वो सारे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ये जो है ये गोल एकदम और और अभी हम जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में आपको भी कोई जानकारी ना हो। तो अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिसकी जानकारी मैं आपको तक पहुंचा सकता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। और इस धूप से मेरा सर बहुत ही तेज़ और बहुत ही ख़तरनाक गर्म हो चुका है, जिसके कारण मुझे अपनी बैग में डाली होगी शर्ट को निकालना होगा और अपने सर में डालनी होगी ताकि मैं धूप से बच सकूं। तो शुरू करते हैं प्रोसेसर शुरू। हालांकि अभी मुझे तेज़ गर्मी लग रही है और इस शर्ट को अपने सर में डालते ही मुझे अभी कोई भी गर्मी नहीं लग रही है, जिसके कारण मैं अभी आगे आसानी से बढ़ सकता हूँ। और अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ की जानकारी देने वाला हूँ जो कि हमारे जीवन पर आधारित है और जिसको हम बांज के पेड़ बोलते हैं। और ये है वो पेड़ जो कि बांज का पेड़ है, जिसके कारण हमें पानी नसीब होता है। अगर ये पेड़ ना हो तो हमें पानी भी नसीब ना होता है। और अगर आप सुबह से तेज़ धूप वाले इलाके में सरवाइव करते हैं तो अगर आपको कहीं भी पेड़ की छाया मिलती है तो आप वहाँ पर, और अभी मुझे यहाँ पे छाया मिल चुकी है, जिसके कारण मैं अभी यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक आराम करूँगा। उसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो आपके पास बैग है उसकी आप तकिया का काम कर सकते हैं, जो कि आपको इसको नीचे की तरफ लेटाना होगा और खुद उसके बाद आराम से आपको लेटना होगा। और अभी मुझे एक अच्छे पेड़ की छाया मिल चुकी है, जिसके कारण मुझे यहाँ पे अभी बहुत ही ठंडापन महसूस हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक आराम करूँगा। उसके बाद हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे।